तो डायहाइब्रिड क्रॉस समझिए आप, दो कैरेक्टर को लेना है, 4 ट्रेट्स लेना है, ठीक है। ए क्रॉस बिटवीन two characters means 4 traits. That is डायहाइब्रिड क्रॉस। तो 2 कैरेक्टर लेना है, कोई भी 2 कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी 2 कैरेक्टर, आपको 7 कैरेक्टर बताया था, मंडल ने दिया था, हमको 2 कैरेक्टर लेना है। मान लो सीट का शेप ले लेते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, और सीट का कलर ले लेते हैं, सीट शेप एंड सीट कलर, ठीक है, सीट शेप एंड सीट कलर। तो ए क्रॉस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर्स एक साथ लेते हैं। आप जानते हैं कि सीट का शेप अभी बताया था राउंड और रिंकल्ड होगा, सीट का शेप होता है राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। और सीट का कलर जो होता है दैट इज येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। लेफ्ट साइड में डोमिनेंट है, राइट साइड में रिसेसिव है। इसके बीच क्रॉस कराया, क्रॉस कैसे कराते हैं कई बार आपको पता है, वही इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग, ठीक है, वही सेम स्टेप्स। अब देखिए, तो मेंडल ने भी यही काम किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, इसके बीच रॉन्ड एंड येलो सीड्स, रॉन्ड एंड येलो सीडेड प्लांट्स को क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के प्लांट्स। तो एप्पल में उनको सारा मिला रॉन्ड येलो सीडेड प्लांट्स, रॉन्ड येलो सीडेड प्लांट्स। We got all the plants in F1 having round and yellow seeds. And on selfing, अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, तो F2 जनरेशन में, दिस इज F1, ये पैरेंटल जनरेशन है, एंड F2 जनरेशन जो है, इन F2 जनरेशन he got 4 types of plants having seeds of different types, and he grouped them and he found that these 2 parental forms are present in F2, and besides these there are 2 new forms of the plants, right? कौन कौन सा देखिए, राउंड येलो तो मिला ही, राउंड येलो ये यहां पर है, और रिंकल्ड ग्रीन भी मिला उनको, रिंकल्ड ग्रीन यहां पर है। सो दीज आर द पैरेंटल फॉर्म्स। अब 2 नए तरह का मिल गया उनको, ठीक है। रॉड के साथ उनको ग्रीन मिल गया, रॉड के साथ येलो था ना, तो रॉड के साथ ग्रीन मिल गया, और रिंकल्ड के साथ येलो मिल गया, रिंकल्ड के साथ येलो मिल गया। अब इसको काउंट किए, रेशियो निकाले, तो रेशियो आया 9:3:3:1। दिस रेशियो इज फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो है ये? फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आया आपको 9:3:1। अब देखो ये दोनों फॉर्म जो है, these 2 forms were not present in parental generation. So such a forms which are not present in
पैरेंटल जनरेशंस आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट्स, उसको रिकम्बिनेंट्स कहते हैं। नया है, कैरेक्टर वही है, ध्यान रखना, ट्रेट्स वही है, रिकम्बिनेशन हो गया, हेरा फेरी हुआ। ये नहीं कि येलो के बदले पिंक आ गया, व्हाइट आ गया, नया ट्रेट नहीं आया, कुछ कॉम्बिनेशंस बदल गया, राइट। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो आपको पता है डिप्लॉयड है तो 2 R होगा डोमिनेंट के लिए और 2 Y होगा येलो के लिए, राउंड के लिए 2 R कैपिटल डोमिनेंट, येलो के लिए 2 Y कैपिटल डोमिनेंट, और इसका अल्टरनेट फॉर्म उधर लिखना है। तो इसका हो गया RR स्मॉल और YY स्मॉल हो गया, राइट। अब देखिए मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो सेग्रीगेशन होगा, आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन में आपको पता है कि एलील्स अलग हो जाता है, ठीक है। पेयर में जो एलील्स है तो गैमीट में तो एक ही एलील जाएगा ना एक पेयर का, तो इसमें जो गैमीट बनेगा वो आ जाएगा कैपिटल R और कैपिटल Y, और इसमें जो गैमीट बनेगा वो गैमीट हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल y, और ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे, ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे। इसका मतलब यहां पर एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल F1। चूंकि R डोमिनेंट है इसलिए राउंड होगा और Y डोमिनेंट है इसलिए येलो होगा, तो यहां पर आ गया राउंड येलो। अब क्या किया? अब सेल्फिंग किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, अब इमेस्कुलेशन नहीं किया। मटर में तो आप जानते हैं बर्थडे स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। सेल्फिंग किया, तो सेल्फिंग आप कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर बना लेंगे आप। कैसे? देखिए सेल्फिंग में क्या करते हैं, उसको उसी से क्रॉस कराते हैं, यानी इसको राउंड येलो का जो ये है F1 में जीनोटाइप, उसी तरह का जीनोटाइप मेल का भी होगा और फीमेल का भी, ठीक है। तो आप देखते हैं आपको जीनोटाइप क्या मिला, मेल का जीनोटाइप आपको मिला ये, और फीमेल का जीनोटाइप भी वही मिला आपको। अब आपको मैं बताया था, ये देखो, अब ये बताओ इससे कितने तरह का गैमीट बनेगा? बोलो। 4 तरह का, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा हम आगे देख लेंगे। तो इससे 4 तरह का गैमीट बनेगा, किस कॉम्बिनेशन में कितना गैमीट्स बनेगा, कितने तरह का, कलर देखिए नीचे, फिर देखेंगे उसको, क्योंकि कल तो एक ही जीन था, 2 ही एलील्स थे, आज 2 जीन है, 4 एलील्स है, 3 जीन होगा, 6 एलील्स हो जाएंगे, नहीं। तो यहां पर आपको बताया था कि एक इस एक्सिस पर मेल लेंगे और इस एक्सिस पर फीमेल लेंगे, फीमेल को इस एक्सिस पर लेंगे, तो इससे 4 तरह का गैमीट बनेगा। गैमीट में R एक ही रहेगा, कोई भी रहे, Y एक ही रहेगा, कोई भी रहे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही करता है कि एलील्स अलग हो जाता है। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल, ये 4 तरह के गैमीट्स बने। गैमीट्स तो हेप्लॉइड होता है ना, तो एक ही एलील आएगा एक जीन का। तो सिमिलरली यहां होगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल। इसको हमने क्या कहा था, ये जो बक्सा बनाया इसको क्या कहा था बाबू? बताओ क्या कहा था? पुनेट स्क्वायर। क्या ये? पुनेट स्क्वायर
करोगे और फिलअप करोगे और कैरेक्टर आप उसमें लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ फिलअप करेंगे तो इसको और इसको एक जगह करोगे तो कैपिटल आर दो हो गया और एक दो कैपिटल वाई हो गया। तो इसका कैरेक्टर आप लिख सकते हो, राउंड होगा, येलो होगा। किसी को ये 16 बॉक्सेज हैं, इसको आप कंप्लीट कर लोगे और तब रेशियो आप कैलकुलेट करोगे फिनोटाइप, ठीक है ना। तो कर लोगे ना, ये देखो ये ले लेना, ये ले लेना, तो यहां लिख देंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। येलो नहीं होगा, दोनों वाई स्मॉल है ना, तो राउंड येलो नहीं होकर ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। नया फॉर्म आ गया ये पेरेंट में नहीं था, ये वाला पेरेंट में 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 नहीं है। तो आफ्टर फिलिंग दीज बॉक्सेज यू कैन फाइंड द phenotypic ratio and that will come 9:3:3:1। क्लियर? अब phenotypic ratio तो आएगा, अब आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो जीनोटाइपिक रेशियो में आप देखोगे कि कितना तरह का जीनोटाइप है, जीनोटाइप कितने तरह का है। तो आपको 9 टाइप्स का जीनोटाइप आएगा यहां पर। कितने तरह का जीनोटाइप आएगा? 9 टाइप्स का। फिनोटाइप तो 4 ही तरह का आया, 9:3:3:1 उसका रेशियो था। और यदि जीनोटाइप हम देखेंगे, जीनोटाइप्स, तो जीनोटाइप्स कितने तरह के आएंगे बाबू? जीनोटाइप्स आएंगे 9 टाइप्स। तो फिनोटाइप्स हो जाएगा इसका, फिनोटाइप्स हो गया 4 टाइप्स, ठीक है। और उसको रेशियो आपने देखा था 9:3:3:1। तो ये दोनों रिकम्बिनेंट था और ये दोनों पैरेंटल था। ये पैरेंटल हो गया, रिकम्बिनेंट हो गया, ठीक है। अब जीनोटाइप्स यदि देखोगे, जीनोटाइप्स तो वह कितने तरह का होगा? 9 टाइप्स का होगा। उसमें से लिखोगे आप और कौन कितना है वो भी संख्या लिखोगे और फिर मिलाओगे, मैं जो डाटा कह रहा हूं। और जीनोटाइप का रेशियो कितना होगा? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी 4, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा एग्जैक्टली वह 4 होगा, मैक्सिमम संख्या होगी उसकी। अब देखो ये तो गिन के आप निकाल सकते हो, अदरवाइज ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है मींस ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दोगे, डायहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। अब देखो, आप देखो फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप आया था 3:1, तो 3:1 इसको 2 बार गुना कर दोगे आ जाएगा ये रेशियो 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, ठीक है। तो वहां का फिनोटाइप रेशियो जो था, फिनोटाइप रेशियो 3:1, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली वहां के जीनोटाइपिक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बार, 1:1 था ना, यही था ना, 1:1। इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेशियो आ जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 1, ज्यों का त्यों रह जाएगा 1 2 1। 2 से करोगे तो 2 4 2, 2 4 2, फिर 1 से करोगे 1 2 1, राइट। सो सिंपल सा वे है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द 2 ratios of the monohybrid cross to get the ratios of dihybrid cross,
ठीक है, तो डायहेड्रल क्रॉस का रेशियो आ गया। अब डायहेड्रल क्रॉस में एक बात और ध्यान रखना है आपको, ये जो रिकम्बिनेंट है, इस रिकम्बिनेंट का यदि आप परसेंटेज निकालो तो ये परसेंटेज कितना आ गया, 16 में 6 है, तो कितना परसेंट आएगा बताओ तो लो, रिकम्बिनेंट का परसेंटेज कितना है? बताओ। अरे 16 में 6 हुआ तो 100 में कितना होगा? ठीक है, 37.5। तो रिकम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी आई है यहां पर 37.5। ठीक है, आगे काम देगा, आगे हम और जब लिंकेज क्रॉसिंग ओवर डील करेंगे तो फिर आपको पूछेंगे। ठीक है, so in this way Mendel performed dihybrid cross. On the basis of dihybrid cross, अब देखो दो जीन लिया है ना, दो जीन लिया है और दोनों जीन में आपने क्या देखा कि जीन भी अलग हो सकता है। पहले सेग्रीगेशन में आपने क्या देखा था, एलील अलग हो जाता है, और यहां क्या देख रहे हैं, ये जो रिकम्बिनेंट बना है इसीलिए ना बना है कि जीन्स जो है आर और वाई हमेशा साथ नहीं रहता, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमेशा साथ नहीं रह सकता, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, एक्सेप्शन हो गया फिर। लेकिन मेंडल के नियम के मुताबिक दो जीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वह एक दूसरे से अलग हो सकता है, होता है और नया फॉर्म बनाता है। आपने क्या देखा था यहां, ये दोनों नया फॉर्म है, पेरेंटल फॉर्म नहीं है। मोनोएपिड में क्या देखा था, केवल पेरेंटल फॉर्म होता है, क्योंकि वहां एक जीन है, यहां दो जीन है, तो आपको ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिला, ये तो हम लिए ही थे, लेकिन आपको ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिला, आपको ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिला, मतलब हम तो लिए थे ऐसा ना बेटा, हम तो ऐसा ही लिए थे, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था। यहां देखो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया, आर और वाई तो अलग अलग जीन है, यहां स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया। ठीक है, यहां क्या आया, देखो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया, मतलब आर और वाई दो अलग जीन है, उसने कसम नहीं खाया है कि हम साथ साथ रहेंगे हमेशा, वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट व्हिच स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर जीन्स एग्जिस्ट टुगेदर देन दे कैन फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस इन नेक्स्ट जनरेशंस। इट मीन्स they can form new types of gametes during meiosis. Means genes are not depending on each other to move together according to the law of independent asort. समझे ना, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, पहले कर दिया मैंने, मेंडल लकी था, क्योंकि अलग अलग जो जीन्स है अलग अलग क्रोमोसोम पर है, एक क्रोमोसोम पर होता था तो उनको दिक्कत आती थी, छोड़ देते थे एक्सपेरिमेंट, फील्डें छोड़कर भाग जाते थे, तो जो उनको सूट किया कैरेक्टर वही कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया, और उतना ही कैरेक्टर सेलेक्ट किया जो उनको सूट करता था। एक बार में एक या दो, तीन में आकर फंस जाते थे तो भाग जाते थे, छोड़ देते थे उसको। जब भी कोई जीन मिलता था एक क्रोमोसोम पर तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे मॉडर्न के एक्सपेरिमेंट में, लेकिन अभी इतना ही जानो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि व्हेन टू और मोर जीन्स एग्जिस्ट टुगेदर
they are not depending upon each other. They are free to move and form new combinations in next generation. ठीक है, चलिए आज इतना ही, क्योंकि हमको थोड़ा सा निकलना है कहीं। कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी। इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो करके देखना। इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा? दो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो को गुना कर देना। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था? 1:1। तो इसमें 4 बार हो जाएगा 1:1:1:1:1। ठीक है। टेस्ट क्रॉस रेशियो में क्या करते हैं? F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। F1 को, यहाँ F1 क्या था? Y स्मॉल y, ये F1 का था। इसको रिसेसिव पेरेंट मतलब ये, इससे क्रॉस कराओगे, इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। अब देखो इससे कितने तरह का गैमेट बनेगा? अभी बताया था आप लोगों ने, इससे 4 तरह का गैमेट बनेगा। ठीक है, अभी बनाए थे हम। इससे 4 तरह का गैमेट बनेगा ना। कौन कौन? देखो, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। 4 तरह का गैमेट बना इससे, और इससे एक ही तरह का गैमेट बनेगा। मेल फीमेल कुछ लेंगे किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिप्रोकल क्रॉस करा सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब एक प्लांट को पहले बार मेल लेंगे, दूसरे बार फीमेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका गैमेट क्या बनेगा? देखो, स्मॉल r, स्मॉल y। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये हो गया राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, ग्रीन नहीं, ये लो, राउंड ये लो। इसको देखो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y। राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन हो गया। अब इसको देखो, दोनों स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और ये देखो, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। तो ये हो गया क्या? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये 4 तरह का मिला, और चारों का रेशियो क्या आएगा? 1 1 1 1, सब बराबर ही है ना। तो ये कौन सा रिजल्ट हो गया? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। 2 जीन लिए हैं, एक R, एक Y, अलग अलग अल्फाबेट, अलग अलग जीन है। तो R और Y 2 जीन है। ठीक है। कैपिटल और स्मॉल एलील हो गया, एक ही जीन का एलील। तो 2 जीन है, 4 एलील्स हैं। ठीक है। और रेशियो आप देख रहे हो 1:1:1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपको क्या रेशियो आया था? 1:1 आया था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो। डायहाइब्रिड का पूछेगा, इसको 2 बार गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। दैट इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। ट्रायहाइब्रिड का पूछेगा, 3 बार गुना कर देना, पूछेगा नहीं। आपको डायहाइब्रिड तक जब मेंडल सक्सेस नहीं हुआ तो वैसे हम तो निकाल देंगे इस बार, लेकिन आपको 2 ही तक पूछना है। मेंडल 2 ही तक किया था क्रॉस मैक्सिमम, तीसरे में भाग जाते थे फिर से। चलिए कुछ पूछिए, जल्दी पूछना है तो बाबू जल्दी करो। ठीक है, चलो पूछ लेना बाद में। नहीं, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वही होगा। देखिए ना, जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 सब एक ही है। फिनोटाइप वही जीनोटाइप है। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप सेम होगा। ठीक है, ओके।
उतना टाइम नहीं है, ये रख दो का टाइम नहीं।